Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in ES Academy. Today I am going to discuss class 12 English chapter The Enemy. So I will explain you in Hindi so that you could attempt all the questions asked from the chapter in a detailed manner. इस चैप्टर का नाम है द एनिमी। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है डॉक्टर सडाओ होकी। उसकी वाइफ का नाम है हाना। और इसमें डॉक्टर सडाओ होकी के कन्फ्यूजन के बारे में बताया गया है। वो डबल माइंड हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं जो अमेरिकन सोल्जर है उसकी जान बचाऊं या अपने देश के प्रति अपनी वफादारी को निभाऊं। तो इसी कन्फ्यूजन के बारे में बताया गया है डिटेल में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो डॉक्टर सडाओ होकी हैं। उनके जो फादर हैं बचपन से ही उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे और उसके प्रति वो बहुत ही सिंसियर थे और उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ही गंभीर थे। और वो डॉक्टर सडाओ होकी को मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजते हैं और डॉक्टर सडाओ होकी वहाँ से डॉक्टर और सर्जन बन करके अपने देश वापस आते हैं। डॉक्टर सडाओ होकी जब अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे तो वहाँ उनकी मुलाकात हाना से होती है और वो उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। और लेकिन वो उससे विवाह नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने फादर को जानते थे और उनकी जो वैल्यूज़ थी, क्योंकि उनके फादर कभी भी किसी दूसरे देश की लड़की या दूसरे समाज की लड़की से उनकी शादी को मंजूर नहीं करते। जब वो श्योर हो गए कि डॉक्टर जो हाना हैं वो उनकी कम्युनिटी के हैं और उनके फादर की परमिशन से उन्होंने अपने देश में आकर के जापानी परंपरा के अनुसार हाना से शादी की। तो एक बार जब डॉक्टर सडाओ होकी और हाना बाहर खड़े होकर के सी का व्यू ले रहे थे तो अचानक उन्हें समुद्र में से कुछ हलचल सी दिखाई देती है जो उनकी तरफ आती हुई प्रतीत होती है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि कौन है। जब वो पास में जाकर के उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि एक घायल अमेरिकन सोल्जर था, उसको गोली लगी हुई थी और उसके घाव में से खून आ रहा होता है और डॉक्टर सडाओ होकी उसके खून को बंद करने की कोशिश करते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें लगता है कि जो अमेरिकन सोल्जर तो उनके देश के दुश्मन हैं, कैसे वो अमेरिकन सोल्जर की मदद कर सकते हैं। लेकिन वो एक डॉक्टर भी हैं और जान बचाना, किसी व्यक्ति की जान बचाना उनका पहला कर्तव्य है। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है और उनका एक तरफ तो डॉक्टरी के पेशे के प्रति अपनी वफादारी निभाना चाहते थे और एक तरफ वो अपने देश के प्रति वफादारी निभाना चाहते थे क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तो वो एक दुश्मन की जान को कैसे बचा सकते थे। एक बार तो उनका मन हुआ कि दोबारा से उस सैनिक को समुद्र के पानी में ढकेल दें और उनकी वाइफ हाना का भी यही मत था। लेकिन वो किसी प्रकार से अपने विचारों के ऊपर विजय प्राप्त करके उस घायल अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पर लेकर के आ जाते हैं। जब घायल अमेरिकन सोल्जर को, जिसका कि नाम टॉम होता है, वो अपने घर पर लेकर के आ जाते हैं तो जो डॉक्टर सडाओ होकी के घर पे जो सर्वेंट्स होते हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब वो उनके यहाँ काम नहीं करेंगे यदि वो अमेरिकन सोल्जर को जो जापानी आर्मी है उनके हवाले अगर नहीं करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो वो उनके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डॉक्टर सडाओ होकी को अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पे रखने के लिए। और उनके जो सारे नौकर हैं वो काम छोड़ करके चले जाते हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला जो काम था डॉक्टर सडाओ होकी के द्वारा कि उनके घाव को अच्छे तरीके से साफ़ करें, टॉम के घाव को क्योंकि उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी था और ऑपरेशन करने के लिए उसके घाव को, उसके शरीर को अच्छे तरीके से साफ़ करना था। जब डॉक्टर ने अपनी वाइफ से, नौकरानी से उसके बॉडी को साफ़ करने के लिए कहा तो उसकी नौकरानी ने बिल्कुल मना कर दिया और वो काम छोड़ करके चले गए। तब हाना ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उसने उसकी पूरी बॉडी को साफ़ किया और जो बचा हुआ पार्ट था डॉक्टर सडाओ होकी ने खुद साफ़ किया और उस अमेरिकन सोल्जर की गोली निकाली और उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर दिया, उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया, उसको खाना खिलाया और उसकी जान बचाई। इस बीच डॉक्टर सडाओ होकी बहुत डरे हुए थे। वो डर रहे थे यदि जापानी सोल्जर और पुलिस को पता चल गया तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है और उनको बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। एक बार जब अमेरिकन सोल्जर उनके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा था तो कुछ आर्मी के जवान उनके यहाँ आते हैं तो हाना देख करके उनको डर जाती है। वो सोचती है कि शायद पुलिस वालों को और आर्मी वालों को पता चल गया है, इसलिए डॉक्टर सडाओ होकी को अरेस्ट करने के लिए आए होंगे। लेकिन जो
जापानीज जनरल था जिसका कि इलाज वो डॉक्टर सडाओकी कर रहे थे, उसका संदेश आया था कि उन्होंने डॉक्टर सडाओकी को बुलाया है। जब जनरल से डॉक्टर सडाओकी मिलते हैं तो उनको सारी बात बताते हैं और जनरल उनको आश्वासन देता है कि वो अपने पर्सनल हत्यारे उनके पास भेज करके उनकी अमेरिकन जो सिपाही है उसकी हत्या करवा देंगे और उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगवा देंगे। लेकिन जो जनरल हैं वो अपनी जो प्रॉमिस किया था उन्होंने डॉक्टर सडाओकी से वो उसको भूल जाते हैं और 2-3 रात तक वो वेट करते हैं डॉक्टर सडाओकी, और वो खुद अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाने का उपाय सोचते हैं और वो उसके लिए एक बोट अरेंज करते हैं, उसके लिए खाने पीने का सामान अरेंज करते हैं, उसके लिए लालटेन अरेंज करते हैं और उसको सारी परिस्थितियों में कैसे डील करना है, कैसे वो लालटेन का यूज़ करके उनको सिग्नल देगा और कैसे वो कोरियन जो फिशिंग शिप है उसके द्वारा वहाँ से चला जाएगा, ये सारी उसको जानकारी देते हैं। इस प्रकार वो अमेरिकन सोल्जर को की जान बचाने के लिए हर वो प्रयास करते हैं और अपने डॉक्टरी पेशे में उन्होंने जो ओथ ली थी, शपथ ली थी कि वो एक घायल व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति की जान बचाएंगे, उन्होंने अच्छे तरीके से करते हैं और वो उसको वहाँ से बच निकलने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। और क्योंकि उनकी वाइफ बहुत डरी हुई थी, वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी अमेरिकन सोल्जर वहाँ से चला जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने डॉक्टरी के पेशे में जो उन्होंने कसम खाई थी उस कसम को भी निभाया, अपने जो उनकी जो प्रोफेशन था उस प्रोफेशन के प्रति जस्टिस किया और अपने देश के प्रति भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई गद्दारी नहीं की। जनरल को अपने जो उन्होंने शरण दी थी अमेरिकन सोल्जर को उसके बारे में समय रहते बताया और किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किया। अपने नौकरों के चले जाने के बाद भी उन्होंने सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील किया, उसको खाना खिलाया, उसको ट्रीटमेंट दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चैप्टर में डॉक्टर सडाओकी और उनकी पत्नी हाना ने अपनी जिम्मेवारी निभाई और अमेरिकन सोल्जर का ट्रीटमेंट किया, उसकी जान बचाई और अपने देश के प्रति भी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई और अपने डॉक्टरी का जो पेशा था उसके प्रति भी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो उन्होंने मोरल वैल्यूज़ अपने फादर से सीखी थी उन मोरल वैल्यूज़ का पूरी तरीके से उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था और वह उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो डबल माइंड था, कन्फ्यूजन था, उसको ओवरकम किया उन्होंने। उनको डर था कि अगर वो अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिकन सोल्जर की हेल्प भी की और अपनी जिम्मेवारी को पहचानते हुए जापानी जनरल को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था अपने उसकी प्रेजेंस के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I could provide you further videos and updates about the subject. Thank you all.